घर घर की कहानी, एक शिक्षादायक कहानी। यह बात उस समय की है जब मैं 10वीं कक्षा में पढ़ रही थी। मुझसे कहा गया, तुम पढ़ लिख कर क्या करोगी, तुम्हारे भाइयों की पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है। उस दिन मेरी पढ़ाई छुड़वा दी गई और फिर 22 साल की उम्र में मेरी शादी कर दी गई। मेरे पति राहुल एक अच्छे इंसान थे, लेकिन उनके परिवार के साथ तालमेल बिठाने में थोड़ा समय लग गया। सुबह का नाश्ता फिर खाना बनाने में मेरा सारा दिन किचन में ही बीत जाता था, लेकिन मुझे कोई आपत्ति नहीं थी। मैं अपने घर में भी खाना बनाती थी और फिर 1 साल बाद हमारा पहला बच्चा हुआ। हमारा पहला बच्चा हमारी बेटी थी। मैं और मेरे पति राहुल बहुत खुश थे, लेकिन राहुल के परिवार वाले खुश नहीं थे। वे लड़का चाहते थे और जब मैंने अपनी दूसरी बेटी को जन्म दिया तो मेरे ससुराल वाले काफी परेशान नजर आ रहे थे। उन्होंने मुझे ताने मारना शुरू कर दिया। एक बेटा पैदा नहीं कर सकती, पता नहीं किसे ले आए। अब मैं थक गई थी सबके ताने सुन सुनकर। लगातार गर्भ धारण करने से मेरा शरीर भी कमजोर हो गया था। अब तक हमारी 6 बेटियां हो चुकी थीं और ताने असहनीय हो गए थे। राहुल कहते थे, मैं अपनी बेटियों की परवरिश ऐसे घर में नहीं करना चाहता जहां उन्हें नीची नज़रों से देखा जाए, और इसलिए हम परिवार से अलग हो गए। मेरे पति ने नया काम शुरू कर दिया था। 8 साल से हमारे घर में कभी सुस्ती का पल नहीं आया था। बेटियां नव प्रतियोगिताएं आयोजित करती, मुझे और राहुल को निर्णायक बनाती। हमें खुशी हुई, लेकिन फिर राहुल को दिल का दौरा पड़ा और कुछ ही समय बाद राहुल की मृत्यु हो गई। 45 साल की उम्र में मैं एक विधवा थी जिसकी देखभाल के लिए 6 बेटियां थीं। मेरी दूसरी बेटी ने अभी कॉलेज में प्रवेश लिया ही था और सबसे छोटी बेटी की उम्र 9 साल की थी। मैं शोक भी नहीं कर सकी। उनके अंतिम संस्कार के ठीक बाद ही मुझे और मेरी बेटियों को दुकान खोलनी पड़ी, लेकिन यह बात हमारे रिश्तेदारों को अच्छी नहीं लगी। वे सब कुछ अपने हाथ में लेना चाहते थे। मैंने ऐसा नहीं होने दिया तो उन्होंने कहा, देखते हैं ये औरत क्या कर पाती है। लेकिन सच कहूँ तो मेरे पास उन पर ध्यान देने के लिए भी समय नहीं था। मैं सुबह जल्दी उठ जाती, सभी का लंच पैक करती और फिर दुकान पर जाती। यह शुरू में कठिन था। मैं पढ़ने लिखने में तो अच्छी थी, मगर अंग्रेजी नहीं आती थी। तभी मेरी बड़ी बेटी दुकान में आने लगी, लेकिन मैंने सोच लिया था कि उसकी पढ़ाई कभी ना छूटे। मैं नहीं चाहती थी कि उसका भी मेरे जैसा हाल हो, और हम दोनों ने खूब मेहनत की और कुछ साल बाद हमने अपनी दूसरी दुकान खोल दी। लेकिन फिर से हमें ताने सुनने को मिल गए, औरत हो कितना भी आगे जाएगी। लेकिन इस बार मैंने उनकी आंखों में देख कर कहा, अब तुम देखो। और धीरे धीरे हमने अपनी दुकान बड़ी कर दी और धीरे धीरे मेरी सभी बेटियों की पढ़ाई पूरी हो गई और हम सब मिलकर दुकान पर बैठते हैं और लोग हमें होशियार महिला कहकर बुलाते हैं। और जो लोग हमें गलत कहते थे वो सब अब कहते हैं कि आपने अपने बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा दी है, बहुत अच्छी परवरिश की है अपने बच्चों की। धन्यवाद। कहानी अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। रिचा वॉइस।